हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आपके अपने इस क्लास में। तो आज हम लोग की क्लास में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जनसंख्या घनत्व वितरण। समझ रहे ना, जो एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड है उस सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें हम अभी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे जो कि बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू होगा, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपता है। वे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर टोटल चीज A to Z आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं दिया है, जिसको देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि क्या होता है, जो कि हम कल के क्लास में जनसंख्या वृद्धि के बारे में कुछ बताया था। यहाँ पर लिखा है समय के दो अंतराल के मध्य। समय का कई गो अंतराल? दो गो अंतराल। समय के दो अंतराल के मध्य यानी समय के दो अंतराल के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, किसमें? किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के आकार में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जो कल यही डिफिनेशन बताए थे ना, हर हाल में जनसंख्या वृद्धि के डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। यानी समय के दो अंतराल, मतलब 10 साल ले लिए। कै साल? 10 साल। 2021 से 2000 मान लो कि हम 31 ले लेंगे, है ना। तो ये 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ? अगर हम 2011 से 21 तक देखेंगे, 10 साल हो गया। फिर 21 से हम 31 देखेंगे, तो 11 से 21 में कितना अंतर हुआ जनसंख्या का। फिर 21 से 31 में कितना अंतर हुआ, तो दो अंतराल हो गया कि नहीं। दो अंतरालों के मध्य यानी बीच में क्या लिखा है कि क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या आकार के परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बोलो, जनसंख्या वृद्धि। क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। देखो, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होता है? यह जनसंख्या में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। पूछेगा तो ये लिख लेना है टॉपिक, है ना। भेजेंगे, इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, नोट्स में नहीं था, ये आप अपना कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। देखो, जनसंख्या की वृद्धि दर करा या जनसंख्या में होने वाला ऐसा क्या है बाबू? परिवर्तन है। इस तरीके का परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में बदला जाता है? प्रतिशत, यानी परसेंटेज में इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब देखो, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? प्राकृतिक यानी नेचुरल। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? इसके लिए दिया है, दिए गए समय में, जो समय दिया गया है, उस दिए गए समय में होने वाले कुछ जन्मों की संख्या माइनस मृतकों की संख्या। समझिए क्या है, बहुत आसान है, लगभग ये हम लोग जानते हैं। वृद्धि कैसे होगा? सोचो, दिए गए समय में होने वाले कुछ जन्मों की संख्या, मान लो 10 साल दे दिए, 2021 से 2011 से एक कितना 21, 10 साल दे दिए। वो 10 साल में दिए गए समय में, यानी 10 साल जो दिया उस समय में होने वाले कुल जन्मों की संख्या, यानी कितने बच्चा जन्म लिया। मान लो 2 लाख बच्चा जन्म लिया। कै लाख? 2 लाख। 2 लाख यहाँ लिख देंगे, माइनस मृतकों की संख्या। मान लो कि 10 साल में 50,000 लोग मर गए। कितना हजार? 50,000। 50,000 नहीं मरी, कम है, 50,000 मान लो। तो 2 लाख में से 50,000 घटा लीजिएगा तो बचा कितना? 1.5 लाख बचा ना। तो 1.5 लाख क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गया? बुझा गया? तो यही हुआ, मतलब दिए गए समय में होने वाले कुल जन्मों की संख्या, जितना जन्म लिया है उसको लिख दीजिए, उनमें से जितना लोग टपक गया है उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो ना बच जाएगा कितना वृद्धि हुआ। समझे? जैसे मान लो आपका घर की बात करते हैं। आपके घर में अपना दादाजी से उठाइएगा। आपके दादाजी थे, आपकी दादी थी, 2 आदमी। 2 आदमी से आपके पापा चाचा कय गो हुए, फिर बुआ कय गो हुई, है ना। इसके बाद अभी वर्तमान में आप है, उस समय तक कितना आदमी टपका? दादा है कि नहीं है, दादी है कि नहीं है, फिर के मतलब चला गया। तो आप दादा के जनरेशन से वहां से लेकर अभी वर्तमान तक आप वृद्धि देखिएगा कि हमारे परिवार में कितना आदमी जन्म लिया, उसमें से कई आदमी चला गया। तो जितना आदमी जाएगा उसको क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा, तो आपका घर की जनसंख्या वृद्धि ना निकलेगा हो। समझे ना। जैसे मान लो मेरे घर में मेरे दादा दादी, सुन लो, दादा सही, मेरे दादा थे, मेरी दादी, दादा अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे परिवार में टोटल मिला करके 16 आदमी है। क्या आदमी? तो 16 आदमी है, उसमें से एगो दादा नहीं है, तो हुआ क्या आदमी? 15 आदमी। नहीं, एक और आदमी चला गया था, मेरी माँ नहीं है, मतलब पहली वाली। तो अभी तो जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे
तो देखो अभी वर्तमान में 16 आदमी है, तो 16 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जनसंख्या वृद्धि 14 होगा ना, हो है ना, कि इतना अंतराल में 14 आदमी की जनसंख्या वृद्धि हुआ, यानी 2 घटाने के बाद टोटल कै गो हो गया, 16। 16 में से 2 को घटे ना, 2 आदमी चला गया, समझे ना, ये चीज होता है। देखो भाई, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होता है, जो नोट्स में नहीं है, वास्तविक रियल में वृद्धि क्या होता है समझिएगा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास और माइनस उत्प्रवास। ये वर्ड में नहीं समझ में आएगा कि क्या है, समझो सब ध्यान से। जितना लोग जन्म लिया उसको जोड़ दिए, जैसे मान लो हमारे घर में 16 आदमी, यहाँ पर 14 जन्म लिया, उसको टोटल 16 आदमी को लिख दिए दादाजी लगे से। मृत्यु में क्या लिखेंगे, 2। अप्रवास मतलब जो लोग कहीं नहीं गए हैं, वहीं पर है, जैसे हम गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं तो गोपालगंज जिला में है, तो क्या कहलाएगा, अप्रवास। माइनस उत्प्रवास, हम मान लो कि अब गोपालगंज जिला से छापरा में आ गए हैं, पैसा वैसा कमा लिए, जमीन वमीन खरीद लिए, घर बनवा लिए, यही जब बस जाए, तब बस गए तो हमारा 4 आदमी कम हो जाएगा ना, हम, मेरी बीवी, मेरी 2 बच्चे, तो 4 को यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो अब ना आपको इसका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आएगा, क्या आएगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। बात समझ गए, तो ये चीज होता है रियल में, यही ना वृद्धि हुआ रे भाई, तो ये चीज ऐसे निकाला जाता है। आपके एग्जाम में इतना ही डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार जो पूछा था, तो यही जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जब निकालना होगा, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू, बोलो, ये फॉर्मूला को बढ़िया से लिखना सर, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास, यानी जो लोग कहीं नहीं गए हैं वही पर रहेंगे, उनको जोड़ेंगे, और माइनस माइनस उत्प्रवास, जो लोग चले गए उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवास, तो जो कहीं चले गए तो उसको तो वहां से हट गया, तो वहां को घटाइएगा ना, तो यही आपको आएगा, हर हाल में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी 2 गो होता है, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि उस समय कहलाती है जब किसी देश या प्रदेश में, देश मतलब देश, प्रदेश यानी राज्य में, 2 समय अंतरालों के मध्य, जैसे हम 11 से 21 कहे हैं, उसके मध्य यानी बीच, या तो जन्म दर, कचे जन्म दर कमा मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या मरने वाले की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो, तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक। बताओ तो बउआ, कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हमारे बिहार में आए, जो भी मतलब बिहार के लोग गए थे, तो उस समय कोरोना काल में हमारे यहाँ का जो बिहार का जनसंख्या रहा, धनात्मक रहा कि ऋणात्मक, धनात्मक रहा, जितना मरा नहीं उससे ज्यादा पैदा हुआ ना, तो क्या कहेंगे, बोलो, धनात्मक, क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। नहीं बाबू, दूसरा चैप्टर है, कहाँ लिखा है, वो पीडीएफ बनाए हैं तो लिख दिए गलती से, है ना। देखो ए दूसरे, देखो आई, देखो जन्म दर से मृत्यु दर क्या हो, अधिक हो कि कम हो, जन्म दर से मृत्यु दर क्या हो, आगे लनो अकाद में फिर घुमा देने क्वेश्चन, घूम गया ना, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो चाहिए कि कम हो चाहिए, कम ना होके, मृत्यु दर से जन्म दर में ज्यादा होके, है ना, अधिक हो, या दूसरे देशों प्रदेशों में लोग उस देश या प्रदेश में अस्थायी रूप से प्रवास कर बस जाए। अगर दूसरा देश चाहे प्रदेश से मतलब लोग अस्थायी रूप से प्रवास करके आकर बस जाए, जैसे मान लो हम लोग बिहारी है, बिहार में हमारे उत्तर प्रदेश वाला, झारखंड वाले, बंगाल वाले आकर के अगर अस्थायी रूप से हमारे बिहार में बस जाएंगे, तो उस समय हमारा जनसंख्या वृद्धि जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बोलो, धनात्मक, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूसरे देश वाले हमारे देश में, दूसरे राज्य वाले हमारे राज्य में आकर बस रहे हैं। बात समझ में आ गया, यही चीज होता है। देखिए देखो एसबीपीडी का लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मृत्यु दर बहुत बड़ी कारण है,
जनसंख्या वृद्धि दर खाली मृत्यु दर नहीं, भारत के लोग है ओकरा के कहीं लागा भगावे। अगर अपने बिहार की जनसंख्या अगर कम करिए तो बिहार से लोग अगर बताओ तो बंगाल में जाके बसने लगेंगे, झारखंड में बसने लगेंगे, तब प्रवास होगा, ज्यादा प्रवास होगा यहाँ से बिहार से, तो बताओ अपने बिहार की जनसंख्या जो दर होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी? बोलो, कम होगी ना, लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। तो यही चीज लिखा है ज्यादा का। देखो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जो क्वेश्चन पूछिए देखो यहाँ तुम्हारा जवाब मिलेगा। जब किसी क्षेत्र में जन्म दर कमा मृत्यु दर से कम हो जाए, बुझी, जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाएगा हो, समझा? बताते हो 6 महीना पर जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम हो जाए, या उस क्षेत्र से लोग, जैसे बिहार से लोग अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर, यानी दूसरे क्षेत्रों में जा करके, है ना, प्रवास कर जाए, ऐसी स्थिति को जनसंख्या के क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। क्या कहता है? ऋणात्मक यानी पॉजिटिव कहा जाता है। बुझा गया ना? पॉजिटिव कहा जाता है ना? वाह, ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव कहा जाता है। लग रहा है कि सो उठ करके आया है सर। ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? निगेटिव ना हो, आइए, क्योंकि इसमें दी गई समय अवधि में जनसंख्या की कमी आ जाती है। समझ? तो पहला हमने वीडियो में थ्योरी पढ़ाया था, ये दूसरा था, इसके बाद चलते हैं, है ना, आपकी रोल। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बाबू इतना ही दिखाना है तुमको। एक मिनट रुको, ये देख कर देखते हैं कि फंस तो नहीं रहा है ना। ये तो कम MB का PDF नहीं फंसेगा। देखो ऐसा करो ना कि यहाँ से इधर कर दो, आगे और करो, है ना, क्योंकि चलिए ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बताओ आंसर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर? हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन द वर्ल्ड इज इन, अच्छा इंग्लिश में कोई नहीं ना, हिंदी वाला चलो। पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी के, मैदानी के, मरुस्थलीय। पहला वाला जो कंसेप्ट दिए थे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तब पहला क्या होगा, वो मैदानी क्षेत्र में लोग ज्यादा रहेंगे ना जी। अगर मान लो है में मैदानी आंसर नहीं है तब क्या होगा? 3 ऑप्शन में तब क्या होगा? मरुस्थलीय बोलो, तब क्या हुई? नहीं, पर्वतीय होगा। अब ओकरा बाद पठारी, ओकरा बाद मजबूरी में मरुस्थलीय। काहे? पर्वत में लोग ना रही, वहाँ पेड़ पौधा सब रहेगा, तो वहाँ जड़ी बूटी मिलेगा, बेच करके हम पैसा कमाएंगे। लेकिन पठार में यही बता क्या भेटाई? खाली बस पत्थर रहेगा, पत्थर तुर के क्या करोगे? दशरथ माजी बनना है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, बोलो। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आइलैंड कहाँ बा? अपने महादेश में बा, बोलो अपन महादेश के नाम का है? एशिया महादेश। कहाँ बा? ऑप्शन नंबर C। निम्न में से कौन से ऐसा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला का? आर्थिक कारक, आर्थिक कारक मतलब पैसा वाला का, जनसंख्या के वितरण को, सुनो, खनिज पदार्थ, जहाँ बाबू खनिज पदार्थ ज्यादा उपलब्ध रहेगा वहाँ लोग रहेगा। कल के झड़िया वाला कोयला के खदान है ना। इसके बाद नगरीकरण जो होगा, जहाँ नगरीकरण होगा वहाँ भी लोग ज्यादा जाएंगे, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ भी लोग ज्यादा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोई दिक्कत? जितना जबरदस्त ऑब्जेक्टिव होगा उतना ही जबरदस्त तुम्हारा रिजल्ट होगा। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, जो नहीं पढ़ाए थे? देखो अमेजन नदी बेसिन में सघन मतलब पूरा घाना, कि साधारण जनसंख्या, कि विरल जनसंख्या, कि इनमें से कोई नहीं। देखो अमेजन नदी बेसिन है, वहां पर जो है ठीक ठाक जो है जगह नहीं है, वहां पर जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, इसलिए बबे अमेजन नदी बेसिन में छिटफुट जनसंख्या पाई जाती है। बताओ तो क्या कहेंगे, सघन के विरल? विरल, विरल मतलब अलग अलग छिटफुट, बुझा गए? तो हाई हो गया, कोई दिक्कत? 5 नंबर, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन बा? बताओ। पहले कौन रहे? चाइना, लेकिन कोरोना के बाद भारत। कोई दिक्कत? आ समझ में? निम्न में से कौन सा ऐसे क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है?
देखो भाई, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं, यही दिक्कत है। आपके एग्जाम में जब नहीं देते लग तो समझिए कि दिक्कत है। देखो यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा है, बोलो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र बा कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है, मतलब ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रवास के कारण, देखो प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग को आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा कि उत्प्रवास की अपकर्ष की प्रतिकर्ष? अपकर्ष का। आई सुना, कल आप कर्ष प्रतिकर्ष बता रहे थे, सुनो ये क्या है? कह रहा है प्रवास के कारण, इसके प्रवास के कारण लोग निवास स्थान को छोड़ के जा रहा है। तब प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थान से लोग को आकर्षित करता है, लोगों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, वो क्या कहलाता है बताओ? वो अप्रवास कहलाता है कि उत्प्रवास कहलाता है कि अपकर्ष कारक कहलाता है कि प्रतिकर्ष कारक कहलाता है? कौन कहलाता है? कौन कारक? अपकर्ष कारक कहलाता है। कौन? अपकर्ष। अपकर्ष कारक में हमने सीधे नोट्स में लिखा अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक, तो में क्या हो जाएगा? अपकर्ष। फुल फैक्टर्स। नेक्स्ट देखिएगा, देखते बाबू, ठीक है, अच्छा गलती से एक ही नंबर क्वेश्चन है और देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? दिखा? देखिए तो सही है। क्वेश्चन है भाई कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवधारणा में जन्म और मृत्यु दोनों जो होता है दरें उच्च होती है? कल पढ़ाए थे। थ्योरी से ना समझ में आता है तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। मतलब कह रहा है कि जब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे, है ना, मतलब तो उसमें जो है किस अवस्था में जब जाएंगे तो जन्म और मृत्यु दोनों सेम होगा? बताओ। पहला अवस्था बताए थे कि दूसरा के तीसरा? देखिएगा आपके नोट्स में है, जिसमें बताया था पहला अवस्था में कि जन्म और मृत्यु दोनों क्या होगा? हाई रहेगा। देखो लिखा है नोट्स में, लिखा है ना। तो आपको एक कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? प्रथम अवस्था। बुझा गया? तृतीय में देखा था खाना में प्रथम में लिखल बा नोट्स में। तब अब देख बाबू भाई, 9 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? बताओ कौन सा महाद्वीप? कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप? एशिया। एशिया कहाँ बा हो? पहले है अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है एशिया, चौथा है उत्तरी अमेरिका। बोलो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या दिया हुआ देखो तो। अफ्रीका में उच्च जन्म दर के कारण सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। क्या है? अफ्रीका नहीं है? अब उसको पहले है अफ्रीका क्या है? ये जो क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे अधिक देखो उच्च जन्म दर अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, अपन एशिया महादेश नहीं, अफ्रीका है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है। निम्न में से कौन सा पुल आकर्षक फैक्टर है? बताओ। पुल आकर्षक फैक्टर। निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, रोजगार के अवसर। तो जहाँ रोजगार के अवसर होगा वहां पर पुल आकर्षक फैक्टर होगा, यानी वहां पर लोग जाएंगे, बसेंगे, घर बनाएंगे, रहेंगे, पैसा कमाएंगे। समझे ना? अच्छे देख बुआ, पुल फैक्टर का मतलब होता है जहां पर माल मिले, पैसा, है ना, जहां पर हमारा जीवन यापन सही ढंग से हो सके। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, युवा सब बेरोजगार है।
तब मान लो कि अगर यहाँ पर बेरोजगारी रहेगा तो क्या करोगे, बिहार में रहोगे, यहाँ से जाओगे ना कहीं दूसरे जगह जाओगे ना, तो दूसरे जगह जाओगे जहाँ जाओगे जहाँ तुमको रोजगार मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको पुल आकर्षक कहेंगे यानी पुल फैक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन मतलब पूरे घाना, घाना वाला बताओ। ध्रुवीय प्रदेश में तो लोग रही ना, रहेगा हो, वहां पर अपने ठंडा रहेला। मरुस्थलीय में लोग रही, विषुवत रेखा बा बाप रे झोकर जइबा रही बा ना, त ना त कहां पश्चिमी यूरोप में। विश्व जनसंख्या का कितने परसेंट एशिया में निवास करता है? वर्ल्ड का कई परसेंट? वर्ल्ड का कई परसेंट? 60%। वाह, चश्मा सा तेज है तुम्हारा। कितना परसेंट? वर्ल्ड का 60% जनसंख्या जो है निवास करता है कहाँ पर? पूरे जो है यही वर्ल्ड है, पीछे जो वर्ल्ड वाला मैप दिख रहा है उसमें 60% केवल अपन एशिया में, क्योंकि एशिया महादेश 12 है ना, 40% में अन्य हो गया। नेक्स्ट, कौन नंबर? वर्ल्ड में जितना हो पीछे लौकता, जितना वर्ल्ड विश्व लौक रहा है वो वाला मैप, अरे हो वर्ल्ड वाला, हाँ वो में पूरे विश्व में जितना लोग रहता है ना, मान लो पूरे विश्व में 100 आदमी रह रहा है, कितना? 100 आदमी, तो केवल अपन एशिया महादेश में क्या आदमी रहेगा? 60 आदमी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100 पर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना व्यक्ति रह रहा है उसका 60% केवल अपन कहाँ रह रहा है? एशिया महादेश। अब आया समझ में? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी जनसंख्या परिवर्तन का कारक इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। प्रवास है कि जन्म है कि अप्रवास है कि मृत्यु है? बोलो बाबू, क्या है? बोलो। बताए थे आपको प्रवास होगा, प्रवास तो होगा बाबू, लोग निवास स्थान छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे तो होगा ना हो जनसंख्या परिवर्तन। जन्म लेगा तो होगा कि नहीं होगा? मृत्यु होगा तो होगा ना, लेकिन घर द्वार बथान खरिहान कहीं बतैले ना नहीं हो हमें, आवास से क्या कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो देखो ये कोनो जरूरत नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में यही का क्वेश्चन आएगा अभी आवास लिखल बा, आवास के जगह कुछ वहां पर और ही दे देगा, समझ रहे हो ना? तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है? देखो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, बोलो किस पर जिम्मेवार होता है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किस पर जिम्मेवार है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किस पर जिम्मेवार होता है, बताओ। सुनो, ये भू निम्नीकरण के लिए इसका कोई संबंध है क्या? वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्ती के लिए कोई टॉपिक बताए थे क्या? कोई टॉपिक था? नहीं था। तो ये तीनों का कोई संबंध नहीं है, एगो प्रवास के लिए था, है ना? प्रवास में ही ना अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? जे मैं आज प्यार से पढ़ा रहे हैं, बिहान प्यार से पूछेंगे। लाइव कैमरा एक्शन, एक बाद डेंटा। हाँ तो क्वेश्चन देख लीजिएगा घर पर, हाँ ग्रुप में भेज देंगे, आंसर इसको देख के बना लीजिएगा। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, बताओ। जनसंख्या के आकार के आधार पर, है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बोलिए। एशिया है, अमेरिका है, यूरोप है कि अफ्रीका है? क्या है? अफ्रीका है। कौन है? अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका महादेश है, ठीक है। 15 के बाद बाबू 16 नंबर क्वेश्चन कितना हो? 15 के बाद कितना नंबर? यही ना है, पेज नंबर 3 हो। आओ माय डियर लुक हियर, ठीक है बाबू, देखते हैं यहाँ से क्यारी बार का करें नीचे, सही है, ऊपर तो नीचे वाला कट जाएगा ना जब नीचे बताएंगे, यही पर लेकर बताना होगा ना। है हीरो, देखो निम्न में से कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक जन स्थानांतरण, ध्यान समझिएगा,
एक हम ऑब्जेक्टिव भेज देती, कह देती कि बुआ रट लो, रटंतम विद्या घटंतम विद्या, क्योंकि हमने बताया था कि ज्योग्राफी में सबसे कम ऑब्जेक्टिव होता है ना, सबसे कम ऑब्जेक्टिव होगा ज्योग्राफी में। और ये ज्योग्राफी अगर नहीं समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अगर इसमें 5 सब्जेक्टिव देंगे और 500 के 5 सब्जेक्टिव पूरा रट लिए हो, लेकिन 70 में से 35 नहीं, आपको 15-20 को बनाने में दम निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो इसका रटा नहीं, इसका समझा जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक जन स्थानांतर, लोगों को ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह जाने का अपकर्ष कारक नहीं है? कौन कारक? अपकर्ष कारक नहीं, प्रतिकर्ष नहीं पूछ रहा है, कौन? अपकर्ष कारक नहीं है। जहां नहीं रहेगा उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बोलो क्या नहीं है? रहन सहन की निम्न दशा, आप लोगों का किसी का रहन सहन की कंडीशन गड़बड़ है, वो है कि रहन सहन की अच्छी दशा है, कि शांति और अस्थायित्व है, कि अनुकूल जलवायु है? बोलो क्या होगा? रहन सहन की निम्न दशा है, और रहन सहन की जो निम्न दशा है, ये नंबर ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा। रहन सहन की अच्छी दशा रहेगा तो थोड़ी लोग तो रहेगा वहां पर, शांति और अस्थायित्व रहेगा तो लोग रहबे करेगा। अनुकूल जलवायु, जैसन हम खोजा तनी वैसन जलवायु मिलल बा, तो फिर क्या दिक्कत बा? कहीं थोड़ी जाएंगे, समझ रहे हो ना? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, आई देखो, निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? बताओ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, बोल बाबू। जलवायु है क्या? मृदा है क्या? जल की उपलब्धता क्या है? इनमें से सभी। अच्छा, सभी होगी, सभी होगा। कैसे हो बताओ तो बाबू। जहाँ जलवायु अगर क्लाइमेट अगर गड़बड़ हुई, वहां लोग रहेगा नहीं ना रहेगा। तो सब लोग चाहता है जलवायु बढ़िया हो। मृदा, जहाँ पर मिट्टी यानी बढ़िया होगा वही ना लोग रहेगा हो। एक बाद जहाँ जल उपलब्ध रहेगा वही ना रहेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन मतलब पूरे घाना, घाना वाला क्या होगा? बोलो। दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय में तो रहेगा नहीं, ध्रुवीय प्रदेश में रहेगा नहीं, मरुस्थलीय में रहेगा नहीं, क्या हो? नेक्स्ट, स्केच आ जाता है ना कभी कभी, फंस जाता है। देखा, निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला है? कौन सा विरल? देख बाबू, विरल की बात करेंगे। विरल मतलब क्या होता है? विरल मतलब, विरल का मतलब अलग अलग। सघन मतलब घाना, विरल मतलब सजनवा विरल भैलन हमार घानवा। विरल मतलब अलग अलग। तब बोला कौन सा है? बताओ इसमें से। हीरो बताओ सर, कौन सा है? पढ़ाए थे पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे तो यहाँ सघन जनसंख्या है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी सघन है। उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पूरा खचाखच भीड़ है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई दिक्कत? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मतलब कह रहा है कि सघन जनसंख्या में कौन शामिल नहीं है? बोलो कौन सा शामिल नहीं है? पश्चिमी यूरोप नहीं है, दक्षिणी पूर्व एशिया नहीं है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं है, उत्तर पूर्वी अमेरिका नहीं है। बोलो कौन सा नहीं है? उत्तर पूर्वी अमेरिका नहीं। कोई दिक्कत है? सही है, गलती बताइए। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं है। हयो है, हयो है, हयो है, समझे ना? नहीं है वाला याद कर लो। तो कौन नहीं है? आइए, जो है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो है वो लिख लीजिएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं वाला है, जब लिखिएगा तो ये नहीं बस हाई आंसर लिख दिए, नहीं भूला भाई। ये में चारों आंसर लिखिए, एक बाद लिखिए इस पर टिक लगे कि ये नहीं है। अरे हैं कौन कौन भाई, तो याद करेंगे ना। ऐसे कहेंगे इस इतना बच्चा में 3 गो दिल चोर है, 5 गो
तीन गो, तो 3 गो है तो समझ रहे ना उनमें से। अब रहे तो अब कौन है उसमें, तुम भी शामिल हो सकता है, मैं भी। मतलब सुपुआ से चलनिया के तोरा में 76 गो छेद बा, अपन ना देखत। आ तू सुप भइला हैं? बोल रहे हैं नहीं होता ऐसे हम कैसे। चलिए देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, रियल वृद्धि को दर्शाता है, बोलोगे? किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय के बीच जनसंख्या के परिवर्तन, सही बात, यो ठीक बा। लेकिन सुनिए, मतलब ये लगभग ठीक ठाक बा, लेकिन जो कहा था ओकर समझिए। जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या, यो ठीक बा, लेकिन हाई देखा वास्तविक में बतैले नहीं है। जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास माइनस प्रवास दिए थे वास्तविक वाला में, आ गया कि नहीं? ऐसा ही एग्जाम में रहता है, बुझा गया? पहले थ्योरी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव मारिए, देखिए क्या गार्डा उड़ रहा है। हाई बताइए 20 नंबर। हाँ थ्योरी में बाबू बाटे एकदम फार्मूला ही हटे, ये सेम टू सेम तुम्हारा फार्मूला है। वास्तविक जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र के, तो पहले तुम आईवे नहीं की थी तो क्या कहे, इसीलिए कहा जाए समय से आओ। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हम बता चुके हैं, थ्योरी में देख लेना। ये होगा कि जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, मतलब जन्म माइनस का गया है मृत्यु प्लस अप्रवास, जितना लोग कहीं नहीं गया उसको जोड़ देंगे, और इसके बाद में किसको घटा देंगे, घटाएंगे जो उत्प्रवास को, जो निवास स्थान को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे उसको घटा देंगे, तो ये आपको वास्तविक क्या आता है, जनसंख्या आता है। समझ रहे हो ना? विश्व में 90% जनसंख्या कितने परसेंट स्थल पर निवास करती है, बताओ? 90% जनसंख्या कितने परसेंट स्थल पर निवास करती है? आपको 10%, कितना है? 10%, यानी 90% लोग है वो लगभग कहाँ रहती है, स्थल। स्थल मतलब ठीक है, बाकी तो पानी नु बा हो, अरे बाकी पानी नु बा, तब 10% बा हमनी के रहे लायक। निम्न में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है, बोलो? पहला अवस्था में क्या होगा? पहला अवस्था में बोलो क्या आएगा? पहले उच्च जन्म होगा दर और उच्च मृत्यु दर होगा, यही ना बतैले नहीं? उच्च जन्म दर और उच्च, पहला नंबर ये ना जन्म के संक्रमण सिद्धांत 3 गो में पहला यही ना है। नहीं बोलता है तो गुस्सा आता है। विश्व में जनसंख्या की वृद्धि भारत का कौन सा स्थान है, बोलो? कौन नंबर पर बा? पहले दूसरा रहे, अभी वर्तमान में तीसरा। अरे यार सबसे ज्यादा जनसंख्या हिया तो तीसरा चौथा कैसे भाई? काची के मामले पूछा था। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है। भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? क्या बजा रही है? प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाएंगे, बताओ? बताओ, बताए थे? जो नए स्थान पर, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे, इमिग्रेट्स कहलाएंगे, उत्प्रवासी कहलाएंगे, और बस दोनों कहलाएंगे, इनमें से कहीं नहीं, हाई वाला। और ये हो और ये जी देखो तो 25 क्वेश्चन
तो ये ऑब्जेक्टिव रहा। धन्यवाद। जबरदस्त नंबर आएगा अगर इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।